नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। और आज का वीडियो है क्लास 10 के लिए और ये पार्ट 1 है और चैप्टर है लेसन नंबर 2। और चैप्टर का जो सारांश है, जो नाम है अ लेटर टू गॉड, और ये GL फ्यूंट्स ने लिखा है। ओके, GL फ्यूंट्स ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। अबाउट द ऑथर, GL फ्यूंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स हैज़ रिटेन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। ओके, यानी GL फ्यूंट्स जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध आधुनिक लेखक थे और उन्होंने युवाओं के लिए ही उन्होंने लिखा है। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट, और वो एक साधारण और ठिठुरी मतलब एक हास्यप्रद स्वरूप वो लघु कहानी के लेखककार थे। और ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटेन ऑन सिंपल थीम्स, और वह एक सामान्य लेखक है जिन्होंने एक सामान्य विषयों पर लिखे थे। और वो विषय था अ लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। ओके, और वह उनका सिंपल स्टोरी था जिसमें वो पूरी ह्यूमरस से भरा हुआ था। ह्यूमर मतलब होता है हंसी ठिठोरी से भरी हुई थी। ओके, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में बात करता हूँ। सॉरी। लेंचो, a hard-working farmer, lived in a valley on the top of a low hill. ओके, यानी कि लेंचो जो है एक हार्डवर्क किसान था जो कि अपने निचली घाटी के उच्च शिखर पर वो रहता था। ओके, उसी पे वो रहता था। नेक्स्ट है, One morning he faced ruin due to severe snowfall resulting a total damage of his crops. ठीक है, और एक सुबह उसने बर्फबारी के कारण उसे बर्बादी का he faced ruin due to a severe snowfall, यानी कि बर्फबारी के कारण उसकी जो टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, यानी उसकी जो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है, ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी। ओके, और उस संकट में उसने संकट में ये डिस्ट्रेस मतलब संकट में, उसने संकट में भगवान की ओर रुख किया, यानी उनकी ओर इशारा किया कि, और एक पत्र लिखा और मुझे पैसे भेजे। ओके, यानी कि उसने ईश्वर की ओर रुख किया और पत्र लिखा कि मुझे पैसे भेजे। ठीक है। नेक्स्ट है, अ पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लाफ्ड एंड देन वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर। ओके, यानी इसका अर्थ होगा, यानी एक डाकिया ने भगवान के पत्र को देखा। ठीक है, एक डाकिया ने भगवान के पत्र को देखा और उस पोस्ट मास्टर ने के पास वो ले गया। ओके, जो पहले हंसा और फिर लेखक के इस विश्वास पर हैरान हुआ। बिल्कुल, पहले वो हंसा, फिर उसके बाद वो सरप्राइज्ड हुआ है, यानी उस लेखक के विश्वास पर वो आश्चर्य हुआ कि ये ईश्वर को पत्र कैसे लिख रहा है। ईश्वर को उसने ये मतलब उसको ये लगा कि मेरे ये इस पूरे करियर में ये एक पहला व्यक्ति है जिसने ईश्वर को पत्र लिखा। ओके, तो ये वाकई में आश्चर्य भी है और हास्यप्रद भी बातें हैं। ओके, और नेक्स्ट है, ही कलेक्टेड सम मनी from his employees and sent it to Lencho along with a letter. Okay, और उसने कुछ
पैसे अपने कर्मचारियों के द्वारा या कर्मचारियों से इकट्ठा किया और उसके बाद एक पत्र के साथ लेंचो ने उसे भेज दिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, when लेंचो got the letter with money and count it less, he felt furious. ओके, यानी जब लेंचो को पैसे के साथ पत्र भी मिला, ठीक है ना, लेटर विद मनी, यानी जब लेंचो को पत्र के साथ पैसे मिला तो और उसने उसे गिना तो उसे कम लगा। ओके, तो उसे लगा और वो गुस्से में हो गया, यानी अति क्रुद्ध अवस्था में वो हो गया कि ये पैसा कम है। ओके, नेक्स्ट है, सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंक ऑफ क्रूक्स। ओके, और इसलिए उसने एक और ईश्वर को पत्र लिखा उनसे पूछने के लिए, यानी सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, यानी जो बचा हुआ पैसा है वो भेजे। देख लीजिए, बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंक ऑफ ग्रुप्स। देखिए, यानी इसलिए उसने भगवान को एक और पत्र लिखा जिसमें बाकी पैसे डाक से नहीं भेजने को कहा, यानी वो कहा कि आप डाक से मत भेजिए, बचा हुआ पैसा जो है डाक के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डाक घर के जो कर्मचारी है वो पूरी तरीके से एक बदमाश का झुंड है। ओके, देख लीजिए, तो उसने इस तरह से भी दोषारोपित लगाया अपने लालच के कारण। ओके, तो अब तो ये है लेसन है। अब ये स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 वाइज जो है आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट स्टेंजा में है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रेपकॉन dotted with the flowers that always promised a good harvest. ओके, देखिए, अभी इसका अर्थ होगा कि उसकी जो पूरी घाटी में, यानी वो पूरे घाटी में केवल एक ही घर था जो कि उस लेंचो का ही घर था, जो कि निचली पहाड़ी के शिखर पर बैठा था। यानी पूरे घाटियों में सिर्फ एक ही घर था और वो घर था केवल लेंचो का, जो कि उस निचली शिखर पर उसका घर था जिससे नदी और उसके फसलें दिखाई दे रहे थे। ओके, और आगे है, फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड ऑफ रेप ग्राउंड डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। ओके, और ऊंचाई से, ओके, फ्रॉम हिज हाइट यानी उसकी ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के, ठीक है, राइप मतलब पका हुआ, पके हुए मकई के फूलों के साथ, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, कि ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, फूलों के साथ देखा जा सकता है। ओके, और ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। ओके, अच्छी फसल का वादा करते थे। ओके, नेक्स्ट है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। ओके, और पृथ्वी पर बोल रहा है केवल एक चीज जो पृथ्वी की जरूरत थी, ठीक है, ये बोल रहा है केवल एक चीज है जो पृथ्वी की जरूरत थी, और वो क्या था, एक बौछार, कम से कम एक बौछार की आवश्यकता उसको थी कि अगर बारिश हो जाए तो हमारी फसलें जो है थोड़ा सा बेहतर अवस्था में हो जाए। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ओके, देखिए, अब इसका अर्थ होगा कि थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह भर, पूरी सुबह भर लेंचो जो है, लेंचो ने, जो कि अपने खेतों के बारे में, अपने फील्ड के बारे में अच्छे से जानता था, अपने मैदान के बारे में जानता था,
ठीक है। और उसने भी कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स, उसने भी कुछ नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने दक्षिणी और पूर्वी की ओर आसमान की तरफ देखा, यानी वो अपने दक्षिणी पूर्वी के क्षेत्र की तरफ आकाश की ओर देखा कि वो किस तरह की मौसम हो गए। क्योंकि आप देखेंगे एक ही जगह पे आप हैं, लेकिन आपके उत्तर दिशा की ओर मौसम कुछ अलग होता है, पूर्व दिशा की ओर की मौसम अलग होती है, आप पश्चिम की अलग होती है, दक्षिण की अलग होती है। ओके, तो इसी तरह से वो अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की तरफ की हवा और मौसम को देखना चाह रहा था कैसा है। ओके, तो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और अब उसे हमें मतलब वो करा, अब हमें जो है सचमुच में कुछ पानी मिला, और वो भी एक महिला के माध्यम से। ओके, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। अब देखिए उस औरत ने कहा, उस महिला ने कहा कि जो वो रात की भोजन तैयार कर रही थी। ओके, यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, और वो जो कि भोजन तैयार कर रही थी, और उसने उत्तर दिया कि ये सब भगवान की इच्छा है। ओके, ये ईश्वर की इच्छा है, और वो कह रहे कि इसमें मेरा कोई भी हस्त नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा है। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। ओके, अब देखिए मतलब जो उनके लड़के थे, बड़े लड़के थे जो कि मैदान में उस फील्ड में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, और जबकि जो छोटे वर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी छोटे घर के पास जो खेल रहे थे सभी लोग, तो वहीं पर तब तक, ओके, और वहीं पर तब तक एक महिला जो है कि उन सभी से कही, ओके, उन सभी से मतलब क्या किया, कॉल टू देम ऑल, उन सभी को बुलाई, किसके लिए, रात के भोजन के लिए बुलाई। ओके, रात के भोजन के लिए उन सभी को बुलाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड big drops of rain began to fall in the northeast, whose mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. Okay, यानी वो भोजन का समय था, और उस दौरान लेंचो ने एक भविष्यवाणी भी की थी। मतलब जब वो खाना खा रहे थे सब, तो उस समय वो भविष्यवाणी किया था। किसने, लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि जरूर एक बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी, बारिश होगी, उसने कल्पना भी किया था। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। ओके, अब देखिए इसका अर्थ है कि जो उसके दक्षिणी पूर्वी विशाल जो पहाड़ थे, वो पूरी तरीके बादल है ना, बोल रहा है कि वो उत्तर पूर्व में जो बादलों के विशाल पहाड़ों के निकट आते देखा जा सकता है। यानी वो कल्पना किया था कि वो बता रहा था कि देखो इसी पहाड़ की तरफ ऊंचाई पे देखना, वो बारिश होगी। ओके, क्योंकि वो प्रेडिक्ट किया था इस चीज़ को। ओके, और कहा हवा भी साफ होंगे, ताज़ा होंगे और मीठा होंगे। ओके, तो ये कल्पना किया था उसके द्वारा, लेंचो के द्वारा ये कल्पना किया गया था कि बारिश होगी और हवा भी ताज़ा रहेगा, मीठा रहेगा। ओके, द मैन वेंट आउट फॉर no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. Okay, अब देखिए वह आदमी जो है अपने लड़के के जो आया उसके पास for to have the pleasure of feeling the rain on his body, यानी वो कह रहे हैं कि उस बारिश को महसूस करने की खुशी के अलावा भी किसी और के कारण वो बाहर गया। और जब वो देखिए फिर बोल रहा है when he returned he exclaimed, जब वो वापस आया
तो उसने उसे क्या किया, माफ़ कर दिया, यानी शायद उसने गलती की थी उसीलिए उसको माफ़ी किया। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और वो व्यक्ति बाहर गया और उसके पास कोई अलग से कोई कारण नहीं था। तब टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और उसकी शरीर पर जो वो वर्षा की बूंदे गिरी तो वो महसूस कर रहा था और बहुत ही अच्छा वो उसे फील हो रहा था। ठीक है, और जब वो वापस आया तो उस चीज़ के लिए उसने क्या किया, एक्सक्लेम किया, यानी उससे बात किया या माफ़ करने की बातें कर रहा था। ठीक है, तो ये है सेकेंड स्टेंजा। ओके, और फ्रेंड्स, ये आपके पार्ट 1 में मैं सेकेंड स्टेंजा तक कंप्लीट कराया हूँ, और पार्ट 2 में इसके आगे का जो भी रेस्ट ऑफ स्टेंजा है वो सब मैं कंप्लीट कराता रहूँगा, और आपको पूरे कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि मेरा ये प्रयास, मेरा ये मेहनत आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ही हमें मोटिवेट करता है, और आप लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक करिए, जो भी आपकी इच्छा है करिए, आप स्वतंत्र हैं। और कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को कैसे एनालिस करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम आपको रिप्लाई देंगे। ओके, तो प्लीज़ वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल, please send your opinion in comment box, because without comments how to know about yourself, what do you need for purpose of English. Okay, so please everybody send your opinion in comment box. Okay friends, thanks all of you, thanks for watching my video, and yes, I will see you next video, and goodbye. Jai Hind. Thanks all of you.